दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश ऑल बी राइज। मैं प्रदीप राणा आज की इस ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग भी विजुअल परिवार में कार्यरत हैं तो आप अपनी आईडी के माध्यम से अपनी और अपनी पूरी टीम की बिलिंग किस प्रकार से कर सकते हो। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि प्रोडक्ट बिलिंग किस प्रकार से की जाए, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोडक्ट बिलिंग का। आज बिल्कुल सिंपल और साधारण स्टेप्स के अंदर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट बिलिंग करना सिखाने वाला हूं। अगर आप भी प्रोडक्ट बिलिंग को गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो सके और आप अपनी टीम का एक एक स्टेप क्लियर कर सकें कि किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट बिलिंग को करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो का। बिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाकर सबसे पहले आपने कंपनी की वेबसाइट www.vishal.co.in पर जाकर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपने ऊपर लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हैं और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपसे यहाँ पर दो डिटेल्स ये पूछेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। कंपनी के द्वारा दिया गया आईडी पासवर्ड आपने इसके अंदर डाल देना है। मैं किसी भी रैंडम आईडी को ले लेता हूँ, जैसे मैंने इनकी आईडी को लिया है। यहाँ पर इन्होंने आईडी पासवर्ड डालते ही इस प्रकार से ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई अकाउंट का। माई अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो दोबारा फिर आपको माई अकाउंट और लॉग आउट दो ऑप्शन नज़र आते हैं। आपने माई अकाउंट पर जाना है। माई अकाउंट पर जाते ही इस प्रकार से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी और ये पूरा डैशबोर्ड आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप कोने में तीन तीर के निशान पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर आप हर प्रकार की एक्टिविटी अपनी आईडी के अंदर कर सकते हैं। परंतु बिलिंग करने के लिए आपको इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने से पहले जिस भी अमाउंट की आप बिलिंग करना चाहते हैं, जितने प्रोडक्ट्स की आप बिलिंग करना चाहते हैं, उसका जो भी अमाउंट आपके पास मौजूद है वो पहले आपको कंपनी अकाउंट में डालना होता है। कंपनी अकाउंट में डालने के लिए आप किसी भी यूपीआई सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में आप डायरेक्ट पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, हम अगर गूगल पे के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपने जैसे ही गूगल पे को ऑन किया, यहाँ पर आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र में जब जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र में जाकर यहाँ पर कंपनी के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को डालकर आपको कंपनी को अपने बेनिफिशियरी के अंदर ऐड कर लेना होता है। जैसे मैंने पहले ही कंपनी का अकाउंट नंबर जो है अपने गूगल पे के अंदर सेव करके रखा हुआ है। जब आप कंपनी का अकाउंट नंबर अपने गूगल पे के अंदर या फ़ोन पे के अंदर या पेटीएम के अंदर सेव कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रकार से जिस प्रकार हम नॉर्मल किसी भी इंसान को पेमेंट भेजते हैं, उस प्रकार से आप कंपनी के अकाउंट में जो भी आपके पास पेमेंट मौजूद है, चाहे वो एक प्रोडक्ट की हो चाहे वो 100 प्रोडक्ट की हो, कंपनी अकाउंट में डाल कर इस प्रकार से जब आपके पास इंटरफेस ये आ जाता है, ये स्लिप जब आपके पास पूरी आ जाती है कंपनी अकाउंट में पेमेंट डालने के बाद, तो आपको इस पूरी स्लिप का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। इसका जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो जो मेरी गैलरी के अंदर मौजूद है, तो आप लोगों ने भी इस प्रकार से सेम इसी प्रकार इसमें आपको ऊपर कंपनी का नाम भी दिखना चाहिए और नीचे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये स्क्रीनशॉट लेके रखना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो इसके बाद आपने फिर बैक चले जाना है और दोबारा फिर अपनी आईडी को ओपन करना है। जैसे ही आपने अपनी आईडी को ओपन किया, आप ऊपर से तीन एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड, न्यू ज्वाइनिंग, माई प्रोफाइल, अपडेट केवाईसी, प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री और शॉपिंग वॉलेट,
एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट। शॉपिंग वॉलेट के ऑप्शन पर जाकर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। रिक्वेस्ट वॉलेट, वॉलेट रिक्वेस्ट रिपोर्ट, वॉलेट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, रिसीव रिपोर्ट और स्टेटमेंट। आपको 5-6 ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट वॉलेट पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट वॉलेट पे जाकर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कंपनी अकाउंट में 10,000 रुपये डाला है, तो आपको उतने ही अमाउंट की रिक्वेस्ट कंपनी से करनी है जितना अमाउंट आपने कंपनी के अकाउंट में डाला है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने 10,000 डाला है, तो मैंने कंपनी से 10,000 अमाउंट की रिक्वेस्ट डालनी है। तो मैंने यहाँ पर ये 10,000 ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने किस माध्यम से ये डाला है, यूपीआई के माध्यम से, तो मैंने पेमेंट मोड को यूपीआई सेलेक्ट कर लिया। डिपॉजिट बैंक मैंने कौन से बैंक में डाला है, कंपनी के आईसीआई बैंक में। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जिस स्लिप की आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है उस पर नीचे एक यूटीआर नंबर लिखा हुआ था। यूटीआर नंबर को आपको किसी भी अलग पेज पर नोट करके रख लेना है और उस यूटीआर नंबर को आपने यहाँ पर डाल देना है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा यूटीआर नंबर कौन सा होता है, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। तो ये जो 320218938172 ये जो लिखा है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, इसी को ही यूटीआर नंबर बोलते हैं। तो ये जो यूटीआर नंबर है ये मुझे इस ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर में डाल देना है। तो जो भी ये है 38192 ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। डिपॉजिट डेट क्या है, अभी ये इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि ये मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। मैं कुछ और रैंडम डाल देता हूँ इसके अंदर। चलिए, डिपॉजिट डेट ये आपसे पूछेगा कि आपने ये अमाउंट कंपनी के अकाउंट में कब डाला है। तो मैंने इसमें आज की डेट को या कल की डेट को, जो जब भी आपने अमाउंट डाला है वो डेट मैंने इसमें सेलेक्ट कर दी है। समरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का पेमेंट है या बिलिंग पेमेंट है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पेमेंट डाल दिया। जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट पेमेंट या बिलिंग पेमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके नीचे आपसे पूछेगा अपलोड प्रूफ। तो वो जो हमने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था वो इसी क्षण के लिए रखा हुआ था कि ये आपसे प्रूफ मांगेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला है। तो यहाँ से हम जब चूज़ करेंगे, मीडिया को चूज़ करते हैं, तो मीडिया को चूज़ करने में हम जैसे इमेज को चूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हमने वो स्क्रीनशॉट को ले लिया है, वो इसके अंदर हमने अपलोड कर दिया। और इसके बाद आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड को डालकर यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अभी ये इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया है, ये किसी और की आईडी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद ये आपका सीधा वॉलेट रिक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे आप वॉलेट रिक्वेस्ट रिपोर्ट डालेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी आपने कंपनी को रिक्वेस्ट की है, तो यहाँ पर अभी अब यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि हम उसको सेव नहीं कर पाए हैं। जैसे आप वो सारी डिटेल भरेंगे और वो सेव का ऑप्शन करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और वो यहाँ पर आके आपको शो करना शुरू हो जाएगा कि आपने कंपनी के अकाउंट में 10,000 रुपये डाले हैं और उसकी रिक्वेस्ट आपने कंपनी अकाउंट में डाल दी है। तो रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आपको वॉलेट रिक्वेस्ट रिपोर्ट में जाना होगा। इसके बाद अब इस प्रक्रिया को कहते हैं कि आपने कंपनी के अकाउंट में फंड डाल दिया है। अब आपको वेट करना है लगभग 2 से 3 घंटे का, कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल के कारण 4 घंटे का या 5 घंटे का समय भी लग सकता है।
वर्किंग टाइम का आपको वेट करना है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी अगर फ़ंड लगाते हैं तो 6 बजे से पहले पहले ही आपका फ़ंड यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनेजमेंट बिज़ी होने के कारण आपका फ़ंड थोड़ा लेट भी हो सकता है, परंतु जैसे ही आपका फ़ंड यहाँ से क्लियर होगा, आपको आपका फ़ंड आपके शॉपिंग वॉलेट बैलेंस यहाँ पर नज़र आने लगेगा। आपने 10,000 डाला है तो यहाँ पर 10,000 रुपये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कंपनी की तरफ से आपका फ़ंड अप्रूव होगा, यहाँ पर आपको 10,000 रुपये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई, आपने कंपनी के अंदर फंड डाल दिया है, फंड कंपनी ने आपको अप्रूव कर दिया है। इसके बाद शुरू होती है प्रक्रिया बिलिंग करने की, कि आपको जिसकी आईडी पर बिलिंग करनी है, चाहे वो आपको अपनी आईडी पे करनी हो या फिर आपको अपनी टीम के किसी भी सदस्य की आईडी पर बिलिंग करनी हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर। प्रोडक्ट ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर पे क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस पे आप जैसे ही आपको सामने नज़र आ रहा है कैटेगरीज, कैटेगरीज के सामने एक प्लस का निशान है। इस प्लस के निशान पे जाकर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर और विशॉल इवेंट। न्यूट्रास्यूटिकल, आप जानते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल जो भी प्रोडक्ट मौजूद हैं, वी लाइफ और वी मैराथन दोनों न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आते हैं, और पर्सनल केयर में हमारा वीडेंट और वी ग्लो दोनों प्रोडक्ट हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वी लाइफ या वी मैराथन की बिलिंग करना चाहते हैं तो इनमें से जिस भी प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हैं, उस प्रोडक्ट की इस प्रकार से इमेज और इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब मान लीजिए आपको अपनी आईडी पर 2 वी मैराथन की बिलिंग करनी है, तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी में 1 लिखा हुआ है। जितनी भी वी मैराथन आपको सेलेक्ट करने हैं उनको अपनी मर्जी से घटा बढ़ा यहाँ पर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे 2 वी मैराथन की बिलिंग करनी है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 2 की और यहाँ पे ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया। ये ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा होगा सक्सेस, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, तो ये आपके कार्ट में एडिट हो चुका है। अब इसके बाद जैसे आपके कार्ट में एडिट हुआ, ऊपर आपको नज़र आ रहा है माई कार्ट। माई कार्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया है कि आपके कार्ट में 2 वी मैराथन यानी कि 1980 रुपये का प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अगर आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट वी मैराथन की ही बिलिंग करनी है तो यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कंटिन्यू शॉपिंग और चेकआउट। अगर आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है तो आप सीधा सीधा चेकआउट कर सकते हैं और आगे की फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। परंतु अगर इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है, कि आपको 2 वी मैराथन और 2 वी लाइफ की बिलिंग करनी है, तो आप इसमें 2 वी लाइफ को ऐड करने के लिए कंटिन्यू शॉपिंग पे जाएंगे। कंटिन्यू शॉपिंग पे जाते ही फिर से आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से आप प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर न्यूट्रास्यूटिकल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप वी लाइफ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसके अंदर वी लाइफ ऐड करना है तो वी लाइफ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको 2 वी लाइफ ऐड करने हैं तो आपने क्वांटिटी को 2 किया और इसके बाद ऐड टू कार्ट इसके अंदर कर दिया, ये भी इसके अंदर सक्सेसफुली एडिड हो चुका है। अब आप दोबारा फिर माई कार्ट पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि 2 वी मैराथन आपने इसके अंदर पहले ऐड किए थे, अब इसके अंदर 2 वी लाइफ भी आपने ऐड कर दिए हैं, यानी कि 1980 रुपये का प्रोडक्ट और आपने ऐड कर दिया, तो टोटल आपका 3960 रुपये का प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हो गया है। अब अगर आप इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स की बिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, परंतु अगर आपको इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पर जाएंगे। कंटिन्यू शॉपिंग करते ही आपके पास फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर से आप प्लस के निशान पर जाएंगे। मान लीजिए आपको इसके अंदर कोई और वी ग्लो या फिर वी डेंट भी ऐड करना है तो आप वी ग्लो पर जा सकते हैं। वी ग्लो पर जाकर सेम उसी प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए
आप यहाँ से क्वांटिटी 2 4 जितने भी करना चाहे उसको करके इसको ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अपने कार्ट के अंदर वी डेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी और जिस भी प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, इसी प्रक्रिया से हर प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स की बिलिंग करनी है और इसका टोटल अमाउंट हमारे पास 4720 रुपये हो चुका है। अब इसके बाद हम चेकआउट पर क्लिक करते हैं। चेकआउट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे कि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, ये दो एड्रेस आपको दिखेंगे। आप किस इंसान की बिलिंग कर रहे हैं उसका टोटल आपने यहाँ पे डेटा फिल कर देना, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, सारा कुछ। और उसके बाद जिस भी एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को आपने भेजना है वो शिपिंग एड्रेस कहलाता है, उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही लोगों को देते हैं, तो बिलिंग और शिपिंग दोनों एड्रेस सेम होते हैं, तो इस वजह से हम शिपिंग एड्रेस के सामने सेम एज बिलिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि वो दोनों एड्रेस सेम ही मैच हो जाएं। उसके बाद ये आपको आपके टोटल ऐड किए हुए प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किए हैं, कितने आपके पेमेंट बनी है। उसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा वॉलेट बैलेंस, कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। हमने 10,000 रुपये ऐड किया था तो यहाँ पर 10,000 लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है, सेल्फ ऑर्डर और ऑर्डर फॉर डाउनलाइन। अगर आप खुद के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सेल्फ ऑर्डर पे ही क्लिक करके रखेंगे। सेल्फ ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपकी आईडी पे ही बिलिंग होगी। परंतु अगर आप किसी डाउनलाइन की आईडी पे बिलिंग करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर फॉर डाउनलाइन करेंगे। उस इंसान की आप आईडी को मेंशन करेंगे, आईडी जो कंपनी आपको देती है। इस प्रकार से जो भी आईडी है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। XYZ कोई भी आईडी हो सकती है। इसे मैं डाल देता हूँ। चलिए, अब ये इनवैलिड दिखा रहा है, कोई बात नहीं। जो भी आईडी नंबर होगा आपके किसी भी डाउनलाइन का, मैंने तो ये रैंडम ऐसे ही डाल दी किसी की भी आईडी, अगर मैं ऐसे किसी की आईडी डाल दूंगा तो उस पर बिलिंग हो जाएगी। मैंने अभी कोई इनवैलिड आईडी ही डाली है। इनवैलिड, जहां अभी आपको इनवैलिड डाउनलाइन लिखा नज़र आ रहा है, जब आप किसी भी इंसान की यहाँ पर आईडी डालेंगे तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। मान लीजिए आपने अपनी टीम के अंदर राम की आईडी पे बिलिंग करनी है, तो यहाँ पर आपको राम की आईडी आपने डाली तो उसका नाम भी आपको लिखा नज़र आ जाएगा कि जो आईडी आपने डाली है वो राम की है भी कि नहीं। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी और पिकअप फ्रेंचाइजी। क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही देते हैं, तो यहाँ पे आप पिकअप फ्रेंचाइजी का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी लीडर को कहीं पे प्रोडक्ट भेजना हो तो ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ पिकअप फ्रेंचाइजी, तो जैसे ही आपने पिकअप फ्रेंचाइजी का ऑप्शन क्लिक किया, इसके बाद नीचे पिकअप फ्रेंचाइजी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं और अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ आ चुकी हैं हमारे पास, जितनी भी फ्रेंचाइजी अवेलेबल हैं, उन सभी की डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ से किसी भी एक इंसान की, मान लीजिए नीरज शर्मा लुधियाना की, मैं यहाँ से फ्रेंचाइजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही जहाँ पर अभी इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओके का निशान दिख जाएगा, बिलिंग का निशान दिख जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे जाकर, तो क्लिक करते ही ये बिलिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। और इस बिलिंग के सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल का निशान भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप सीधा सीधा माई अकाउंट पर जा सकते हैं। माई अकाउंट पर जाकर जैसे ही आपकी बिलिंग सक्सेसफुल होती है तो वो बिलिंग आपको
आपकी करंट क्लोजिंग में एसवीटी या यूवीटी की जगह अभी यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको वो बिलिंग के जितने भी सीसी बैठते हैं, हमने यहाँ पर 2 वी लाइफ 2 वी मैराथन यानी कि 120 सीसी और 4 वी ग्लो यानी कि 20 सीसी और उसमें ऐड कर लीजिए 140 सीसी की हमने बिलिंग की है। तो एसवीटी या यूवीटी की जगह जिस भी लेग में आपके वो लीडर मौजूद होगा उसी लेग के अंदर 140 सीसी यहाँ पर आपको दिखे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी या फिर अपनी पूरी टीम में से किसी भी लीडर की बिलिंग को अंजाम दे सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है आपके बिलिंग की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इन सिंपल स्टेप्स में मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा कि प्रोडक्ट बिलिंग किस प्रकार से की जाती है। फंड ट्रांसफर से लेकर के अंतिम स्टेप तक अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपने एक चीज़ का आकलन किया होगा कि बहुत सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट बिलिंग को अंजाम दे सकते हैं। बस एक बार प्रैक्टिस में लाने की देर है। इस वीडियो को आप अपनी टीम के एक एक सदस्य तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि आपकी टीम का एक एक सदस्य एजुकेट हो सके कि उसे किस प्रकार से प्रोडक्ट बिलिंग को अंजाम देना है। और एक बहुत बड़े बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट बिलिंग को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशोल परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको विशोल परिवार से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आने वाले समय में मिलने वाली है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, विश ऑल वीराइज।